सरकार द्वारा विषैले सर्पों की दंश के शिकार लोगों के बचाव के लिए सभी सीएससी, पीएससी एवं जिला चिकित्सालयों, सरकारी अस्पतालों पर इंजेक्शन एवं दवा का प्रबंध किया गया है। इसके बाद भी प्रतिवर्ष हजारों लोग सर्प दंश के शिकार होकर मौत के घाट पहुंच जा रहे हैं। कुछ लोग अज्ञानता, कुछ लोग लेट और कुछ लोग नीम हकीम के चक्कर में जान गंवा देते हैं। मरदा थाना क्षेत्र के पिपनार गांव निवासी दुलारी देवी पत्नी जगजीवन राम को भी सर्पदंश की शिकार हुई और मौत के घाट उतर गई। मामले के विवरण के अनुसार दुलारी देवी अपने घर में उपला रखी हुई थी गोईठा, जिसमें वो सर्प निकालने गई। बर्तन धुलने के लिए सर्प वहीं पे रखा था उन्होंने। उसी दौरान सांप ने उंगली में इनसे काट लिया। इनको काटने का आभास नहीं हुआ, इस कारण उपचार में लेट हुआ। सीएससी मरदा भी इनको ले जाया गया, लेकिन सर्पदंश की जानकारी न होने के कारण इनका उपचार किया गया। सर्पदंश का उपचार नहीं हुआ, बाद में इनकी तबीयत बिगड़ गई। इनको जिला चिकित्सालय मऊ ले जाया गया, वहाँ उपचार हुआ। इसके बाद इनकी मौत हो गई। इनकी मौत की घटना से गांव में शोक की लहर है। सभी लोग शोकाकुल हैं। सूचना पर मरदा पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इस घटना को लेकर पूरे गांव में शोक की लहर व्याप्त है। बड़ी संख्या में गांव के लोग इनके दरवाजे पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए जुटे हुए हैं। अज्ञानता में तत्काल सही ढंग से उपचार न होने से असमय इनकी मृत्यु हो गई है, जिससे गांव में काफी शोक व्याप्त है। ग्रामीण संवेदना व्यक्त करने के लिए इनके दरवाजे पे जुटे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए गाजीपुर जिला चिकित्सालय भेजा गया है। क्या नाम है आपका? जगजीवन राम। क्या घटना हुई है? सर काटने से हुआ है कुछ। आपकी पत्नी थी जी? क्या नाम था? दुलारी देवी। तो ये कैसे घटना हुई, कैसे सांप काटा? घटना ऐसे हुई साहब कि हम वहाँ आए खेत से। कब आए खेत से? करीब 4 बजे आए। भोर में? भोर में 4 बजे आए तो हम बेटे वो सर्फ उतारने गई वहाँ। सर्फ? हाँ, सर्फ जो बर्तन धोया जाता है। हाँ, उतारने गई, उसी पर उसको कुछ काट लिया। देखे नहीं कि सर्फ काटा है कि क्या, मैंने काट लिया। ब्लड आने लगा उंगली में। फिर इसके बाद हम ले गए उपचार के लिए वहाँ। तो वहाँ तक तो ठीक थी। मरदा सीएससी पर ले गए जी। तो फिर उसके बाद वहाँ तक तो 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ रहे, कुछ नहीं हुआ उसको। मतलब आप लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाया कि हाँ, सर्प ने काटा है कि कैसे इनको हाथ में काटा है? हाँ। फिर इसके बाद घर आई, तो घर आने के बाद उसको जो है अब बोली कि हमको दिखाई कम देता है। तो हम उसको कहे कि चलो हम ले चलते हैं तुमको। तो वो जो है कह रही कि नहीं हम ठीक है, हम जाएंगे नहीं। तो फिर बहुत ज़बरदस्ती के बाद हम लेके गए वहाँ अकेले। फिर वही सीएससी मरदा पर ले गए? हाँ, ले गए तो वहाँ वो लोग बाटल लगा दिए। बाटल लगाने के बाद अब उसको वो बोलने लगी कि हमारे लड़की को और नाती को बुला दो। तो हमने अब लड़के से बात किया, मोबाइल स्विच ऑफ हो गई, हमारी चार्ज नहीं थी। इसके बाद हमने कहा कि जाके मैडम बैठी थी जी, कहा कि ऐसा है कि हम मरीज को हमारे देख लीजिए। तो बोले कि ऐसा है कि मरीज आपका ठीक है। तो फिर भी उसके बावजूद हम उनसे कहा कि नहीं हमको रिफ़र करिए, हम ले जाएंगे। तो रिफ़र गाजीपुर को की, हम मऊ लेके गए। अच्छा, तो ये वहाँ बताए आपको इनको सांप ने काटा है? नहीं, वहाँ कंफर्म नहीं था कि सांप काटा है। जब हम देखे होते तो खुद हम स्पष्ट उन लोगों को यह नहीं बताया कि सांप ने काटा है? नहीं, ये स्पष्ट होगा कि नहीं सांप काटा, हम देख लिए होते तो यहाँ क्यों हम भर्ती करते, फातिमा लेके सीधे चले जाते। तो फिर आप वहाँ से रेफर करके ले गए फातिमा में? नहीं, सदर ले गए। सदर मऊ? हाँ, सदर बीपी जांच हुई, तब तक उतने में दम छूट गया उसका। कई बजे लगभग मृत्यु हुई? लगभग रिपोर्ट 12 बजे के लगभग। हाँ। बड़ी